क्वेश्चन है आपका, एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, इसका है 1 0 -1, 1 0 -1, 2 1 1 2 1 -1 और 2 3 2 ठीक है। आप लोग इसका ए इनवर्स निकाल के बताएंगे मेरे को कल, ठीक है। ए इनवर्स क्या आएगा आपको निकाल के बताना है। क्या है क्वेश्चन, कोई मैट्रिक्स ए है 1 0 -1 2 1 -1 2 3 2, ये क्या है, इस तरीके आपको निकालना है ए इनवर्स क्या आएगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसका आंसर सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, आप लोग सब कोई इसको बना के आके देखेंगे, ठीक है। नहीं आएगा तो मैं डिस्कस करूंगा जरूर, ऐसा बात नहीं है, बट ट्राई करेंगे कि इसका ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जम करते हैं। हो गया 13, हो गया 12, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10, ये भी हो गया है। वेट है एक सेकेंड में क्वेश्चन और ढूंढ रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन है आपका, लिख ले रहे हैं यार। क्वेश्चन है लेट ए बी सी डी, लेट ए बी सी डी आर आर एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स, सिंपल सी बात है, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, ओके। each with each with नॉन जीरो डिटर्मिनेट, नॉन जीरो डिटर्मिनेट, डिटर्मिनेंट, ठीक है। आपको निकालना है इफ, अब इसमें दे दिया कि इफ ए बी सी डी इक्वल्स टू आई, ठीक है। इफ ए बी सी डी इक्वल्स टू आई, देन देन बी इनवर्स इज, देन बी इनवर्स इज क्या है, देखेंगे ए डी इनवर्स सी इनवर्स ए इनवर्स डी इनवर्स सी इनवर्स ए इनवर्स, बी है आपका सी डी ए, सी डी ए, थर्ड है आपका ए डी सी, ए डी सी, एंड डी है आपका नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। चलिए आपका क्वेश्चन ये है कि अगर मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ठीक है, और वो एन क्रॉस एन मैट्रिक्स हैं, ठीक है, और आपको बोल दिया, एक कंडीशन दे दिया कि अगर ए बी सी डी इक्वल्स टू आई है, ठीक है, तो आपको बी इनवर्स निकालना है, ठीक है, ये बी इनवर्स है, ओके। तो क्या होगा, इनमें से आपको फाइंड आउट करना है। अरे वो आंसर भी आ गया क्या, सी आ रहा है, ठीक है। कई लोगों का, कितने लोगों का सी आया है, पिंकी, सत्या और दिव्या, पिंकी, सत्या एंड दिव्या, इनका आ रहा है सी, ठीक है। दैट इज ए डी एंड सी, बी इनवर्स निकालना है। अच्छा, और कोई, डी होगा, डी आ रहा है, किनका कहना है, ये सत्या का, अच्छा, और दिव्या का कहना है ए, दिव्या का कहना है ए, और कोई, जो ऑपरेशन आपको पता है ना उस ऑपरेशन को लेंगे, ठीक है, जो आपको करने आता है वो, ठीक है। कोई इनोवेट नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कोई नया तरीका ना और निकालेंगे, ठीक है।
और ए बी सी डी मैट्रिक्स है ना, कोई नंबर नहीं है, याद रखना। जो नंबर अर्थमेटिक वाला जो लॉजिक है उसको लगा दें, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। 2 मिनट और टाइम लीजिए, डिस्कस करते हैं। योगेश का है डी। चलिए अब बात करते हैं, लिखा हुआ है क्या, ए बी सी डी इक्वल्स टू आई, ठीक है। अब कई लोगों का दिमाग जा रहा होगा, पहला तो ये दिमाग आ रहा होगा कि क्या किए होंगे, देखते हैं। ए बी सी डी लिखा हुआ है, इसको लिखा हुआ है आई, ठीक है। तो क्या किए होंगे कुछ लोग कि बी इनवर्स निकालना है ना, तो क्या किए होंगे देखते हैं। जैसे कि सपोज दिया आंसर आने के लिए, क्या किया होगा, कुछ नहीं, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, बी इक्वल्स टू आई बाई ए सी डी कर दिए होंगे। सपोज ऐसा कई लोगों का दिमाग गया होगा, तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, कभी ग्रुप में डिवीजन में नहीं जाता वो, अगर जाएगा डिवीजन में तो ए इनवर्स ऐसा करके अकेले अकेले जाएगा, इस टाइप का नहीं जाता वो, ठीक है। इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से मैट्रिक्स को नहीं कंसिडर कर सकते, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कर सकते, ओके। और इसके अलावे कई लोग हो सकता है बी को यहाँ पर से ऐसा भी कहेंगे, जैसे कि ए बी सी डी इक्वल्स टू आई है, ठीक है। अब इसमें से क्या है, इन दोनों का रिश्ता नाता को तोड़ करके बी को इधर सेंड कर दो, दैट इज क्या आ जाएगा, ए सी डी इक्वल्स टू आई बाई बी। ऐसा भी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अर्थमेटिक नहीं, मैट्रिक्स ऐसे में ऐसा नहीं होता, ठीक है, कि बी को यहाँ पर से निकाले और हटा दिए, ठीक है। उसका अलग फॉर्म यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, मैं इसमें इनवर्स का मल्टीप्लाई करना है, जैसे जस्ट अभी योगेश ने कहा, क्या कहा कि इनवर्स के साथ उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे चलो देख रहे हैं, ए बी सी डी इक्वल्स टू आई है, देखेंगे मेथड कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय डी इनवर्स। प्री मल्टीप्लाई मतलब मैं आगे करूंगा, ठीक है, पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब पीछे करूंगा। तो मैं क्या किया, पोस्ट मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय डी इनवर्स इन बोथ साइड, ठीक है। ऐसा तो मैं कर सकता हूं ना, जो मेरे हाथ में मैं वो कर सकता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय डी इनवर्स इन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर से ए बी सी डी आएगा, और मल्टीप्लाई किया मैंने किससे, डी इनवर्स से, ठीक है। और दोनों साइड किया मैंने, तो क्या आ जाएगा, आई इंटू यहाँ पर से डी इनवर्स, ओके। अब बताएंगे मेरे को डी इंटू डी इनवर्स क्या होता है। डी इंटू डी इनवर्स मैंने जो लिखा है ये क्या होता है बताएंगे। डी इंटू डी इनवर्स होता है आई, तो यानी कि इसको मिटा करके सीधा सीधा लिख सकता हूँ, यहाँ जाएगा आई। और यहाँ पर से आई इंटू डी इनवर्स क्या आता है बताएंगे, किसी भी मैट्रिक्स को उसके आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो सीधा सीधा आ गया ये डी इनवर्स ही आ गया। क्लियर है यहाँ तक। ऑब्वियसली यहाँ पर से ए बी सी है, इसको मल्टीप्लाई आई से करेंगे तो आई को लिखने की जरूरत ही नहीं, तो आ गया ए बी सी इक्वल्स टू डी इनवर्स। फिर से मैंने क्या किया, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय सी इनवर्स इन बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ में। अरे यार लिखते नहीं बन रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय सी इनवर्स इन बोथ साइड, मैंने क्या किया, दोनों तरफ में सी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, पोस्ट और प्री, ठीक है। प्री मतलब आगे से मल्टीप्लाई करूंगा, पोस्ट मतलब पीछे से मल्टीप्लाई करूंगा। क्लियर है। तो बस यानी इसको मैं जो ऑपरेशन मैंने लिखा है स्टेटमेंट, उसको मैं ऑपरेट करता हूं, दैट इज क्या हो जाएगा, ये डी इनवर्स सी इनवर्स। क्लियर है यहाँ तक। फिर से क्या आ जाएगा, यहाँ पर से सी इनवर्स क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, और आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा ये आ जाएगा ए बी, और यहाँ पर से आ जाएगा डी इनवर्स, सॉरी ये आ जाएगा डी इनवर्स सी इनवर्स। क्लियर है सभी को यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, यस या नो बताएंगे, प्लीज बताएं यस या नो, यहाँ तक क्लियर है। ओके। अब मैं क्या करूंगा, प्री मल्टीप्लाई करूंगा, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इन बोथ साइड, में क्या करूंगा, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर से, ए इनवर्स ए बी इक्वल्स टू डी इनवर्स सी इनवर्स, ये आ जाएगा। सॉरी दोनों तरफ को आगे से मल्टीप्लाई किया है मैंने, है ना, डी इनवर्स सी इनवर्स, ठीक है। फिर से क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, ए इनवर्स ए आई ही आता है, तो आ जाएगा यहाँ पर से बी इक्वल्स टू
ए इनवर्स, डी इनवर्स, सी इनवर्स। क्लियर है? ये आपका आ गया। ओके, चलिए मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, अब बाकी जो भी सॉल्यूशन है उसको। तो अपने पास आ गया B इक्वल्स टू ए इनवर्स, डी इनवर्स, सी इनवर्स। ओके, चलिए अब मैं क्या किया मैंने, अब तो दिख गया B आया, और आपको पूछा क्या है, B इनवर्स निकालने पूछा था क्या, B इनवर्स क्या है, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ इनवर्स ले लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा, B इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स, डी इनवर्स, सी इनवर्स का होल इनवर्स। ठीक है, मैंने ये कर सकता हूँ क्योंकि बी इनवर्स निकालना है, तो दोनों तरफ मैंने क्या किया, इनवर्स कर लिया, दैट इज बी इनवर्स कर लिया। अब क्या होगा, बी इनवर्स किया तो मैंने, आपको पता है ना कि क्या, जब ऐसे तरीके का तीन हाथ है तो क्या बैकवर्ड साइड से उनका इनवर्स होने लग जाता है ना। तो क्या हो जाएगा, सी इनवर्स का इनवर्स, डी इनवर्स का इनवर्स, और ए इनवर्स का इनवर्स। क्लियर है? तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, बी इनवर्स क्या आ जाएगा आपका इस तरीके से, सी डी ए। तो आपका आंसर दिख रहा होगा बी, आंसर आएगा बी इनवर्स इक्वल्स टू सी डी ए। क्लियर है सभी को? आंसर है सी डी ए, इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो प्लीज ये ध्यान रखेंगे, मैट्रिक्स को अर्थमेटिक जो अंक गणित आप पढ़ते हैं हिंदी में उस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। मैट्रिक्स खुद अपने एक मैथ लेके आता है जिसमें आप कुछ रूल्स होते हैं उसी को बस फॉलो कर सकते हैं, आप एडिशनल रूल्स फॉलो नहीं करा सकते। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, इनवर्स से मल्टीप्लाई करते गए। ठीक है, इनवर्स से मल्टीप्लाई करते गए, जो आंसर आया है। क्लियर हुआ सभी को? यस या नो बताएंगे। ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आया? चलिए ठीक है, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। कुछ नहीं, सारी चीजें जो भी हमने अब क्वेश्चन लगा रहे हैं सभी के कॉन्सेप्ट आपको पता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं बताया हूँ। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट याद है, बस आपको मैं यूटिलाइज करना सिखा रहा हूँ, कैसे यूटिलाइज करना है इनको। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। यार वही है, जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे आप उसका कैसे यूटिलाइज करना है नहीं सीखेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कभी भी हो, चाहे गलत करो सही करो, टेस्ट जरूर देना है, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं। यही तरीका है एग्जाम क्वालिफाई करने का। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखें यार, कौन सा क्वेश्चन है, और 7। चलिए बताएंगे, वाला क्वेश्चन देखते हैं। वाला क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। इफ ए इक्वल्स टू, इफ ए इक्वल्स टू 1 2 3 0 4 5 0 4 5 0 0 1 0 0 1। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, देन डिटर्मिनेट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा। तो क्वेश्चन ये है। चलिए क्वेश्चन है, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, और आपको निकालना है उसका डिटर्मिनेट क्या होगा, उसके ए इनवर्स का डिटर्मिनेट आपको निकालना है। ठीक है, चलिए बनाएंगे। ए है 1 2 3 0 4 5 0 0 1। ये कौन सा टाइप का मैट्रिक्स है पहले बता दीजिए, देखने से किस टाइप का मैट्रिक्स दिख रहा है ये। हालांकि इस क्वेश्चन का, इसको जो मैं पूछ रहा हूँ उस मैट्रिक्स का इससे लेना देना कोई है नहीं। लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, सॉरी अपर, ओके ओके, अपर। ठीक है, दिख रहा होगा कि ट्रायंगल इस तरीके से बन रहा है, ऊपर तरफ ट्रायंगल बन रहा है ना। ये कौन सा मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। हालांकि इसका ये, इसका अपर ट्रायंगुलर या लोअर होना इससे कोई फायदा, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए तो आपको बताना है डिटर्मिनेट ऑफ ए इनवर्स। वाह वेरी गुड यार, सत्या प्रणय बहुत बढ़िया। 0.25 सही आंसर आप लोगों का। 0.25 या 1/4 सही है।
और कोई 0.25 या 1/4? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। योगेश का भी आया 0.25। और कोई 2 मिनट और ले लीजिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, यानी कि क्या निकालना है, ए इनवर्स का मॉड निकालना है एक तरीके से, है ना। मॉड यानी डिटर्मिनेंट इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है, जो कि क्या होगा इसका। अच्छा, अब आप ऐसा भी फॉलो कर सकते हैं कि इसका पहले ए इनवर्स निकालेंगे, दैट इज क्या, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए करेंगे, और इसका ए इनवर्स निकालेंगे, फिर इसका मॉड कर देंगे। तो आपका सीधी सी बात है, इसको मॉड कर देंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा, है ना। ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, कुछ दिमाग लगाऊंगा। क्या दिखेगा यहाँ पे, दिख रहा है ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू, पता है आपका क्या होता है, आई होता है क्या, ठीक है। ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर से मैं लिखना चाहूँ ए इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई बाई ए, क्लियर है। अब इसी में इनका मैं मॉड ले लेता हूँ, दैट इज डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए इनवर्स का मॉड इक्वल्स टू, आई का मॉड क्या होता है बताएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मॉड क्या है, दैट इज डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 ही तो होता है क्या, दैट इज 1 बाई मॉड ऑफ ए, क्लियर है। तो ये आ गया ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्लियर है। तो यानी कि अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लूं और उसको क्या कर दूं 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर दूं, तो सीधा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकल जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। फिर से वही कहानी आ गई यहाँ पे, क्या कि मैं सबसे पहले ऐसा रो ढूंढूंगा जो कि क्या है, जिसमें बहुत सारे शून्य है, तो मैंने इसको ले लिया, ठीक है। अब इसका क्या करूंगा, इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर दैट इज 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग से कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये क्या होता है, प्लस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो प्लस ही रहने वाला है, 1 मल्टीप्लाई बाई इसका कोफैक्टर क्या आ जाएगा, ये आएगा क्या, 4 माइनस 0, जो कि आ गया 1 इंटू 4, दैट इज इसका डिटर्मिनेंट आ गया ए का 4। तो बस ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर से 1/4, यानी कि कह सकता हूँ ये आ गया आपका 0.25 आंसर होगा। क्लियर है सभी को, मतलब चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते थे, ठीक है, इनवर्स करके एडजॉइंट ऑफ ए निकालते डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए निकालते, टाइम टेकिंग होता, काफी ज्यादा टाइम लग जाता, क्लियर है। मैंने बस क्या किया, जो प्रॉपर्टीज थी उसका यूज किया। तो मैट्रिक्स में ध्यान रखना, ठीक है, मैट्रिक्स में जनरली प्रॉपर्टीज से ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं आपके, तो प्रॉपर्टीज को अच्छे से याद करेंगे, क्लियर है। 10 बार पढ़ेंगे तो अपने आप अपने दिमाग में बैठ जाएगा, ओके। चलिए